जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए हमेशा से मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपना एक पद इस यूपी पुलिस के एग्जाम में सुनिश्चित करिए। अब जबकि आपका एग्जाम मात्र एक सप्ताह रह गया है, तो आपको किस टाइम टेबल पे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, अब तक आपने जितना पढ़ा उसको आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा पाएंगे, किताबों से जितना पढ़ा, ऑनलाइन जितना पढ़ा, ऑफलाइन जितना पढ़ा, अपने गुरुजनों से जितना पढ़ा, सारी जानकारी को एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे लेके जाएं कि आपका एक पद सुनिश्चित हो पाए। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने टैग लाइन दिया है कर हर मैदान फतेह। अगर आपको इस एग्जामिनेशन की बाधा को फतेह करना है तो कैसे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से कम अंतिम के 8 दिनों में आपको 13 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए और उस 13 से 14 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम देने वाला सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, जिसको आप 4 से 5 घंटे पढ़िए रेगुलर। 4 से 5 घंटे अगर रीजनिंग को देते हैं अब से, तो रीजनिंग तैयार हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ की बात करें तो अगर मैथ अच्छा है तो 1 से 2 घंटा आप मैथ को पढ़िए और खास टॉपिकों को तैयार करिए जिस पे आप स्कोर कर सकते हैं और जिस पे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। कोशिश करिए कि हर टाइप का एक प्रश्न करिए और एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए। बात करें हिंदी की तो हिंदी एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसको 3 से 4 घंटे का समय दीजिए, 3 से 4 घंटे, क्योंकि ये रीजनिंग और हिंदी आपको सफलता दिलाएगी। तो 3 से 4 घंटे हिंदी। बात की जाए जीके जीएस तो जीके जीएस को 2 से 3 घंटे जीके जीएस को पढ़िए। आप लगातार 2 से 3 घंटे जीके जीएस पढ़िए। अगर इस हिसाब से आपने पढ़ाई की तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। लेकिन आपको इतना पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट होने की जरूरत है कि बाबू, जब तक किसी चीज को व्यक्ति 3 बार नहीं पढ़ता है तब तक वो मेमोरी में डाउनलोड नहीं हो पाता है। आप सोचेंगे कि एक बार देख के पेपर में चला जाऊं तो ये हो नहीं पाएगा। आपको कम से कम एक टॉपिक को 3 बार देखना ही पड़ेगा। एक बार पढ़ो, दूसरी बार 1 घंटे बाद फिर उसको देखो, तीसरी बार पेपर देने जाओ तो उसके पहले देखो, तब तो वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा पाएगा। मतलब कि किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ा है तो उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अच्छा तो कैसे करें? ये सारी चीजें पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक को पहले करना है, आइए दिखाता हूं आपको। जैसे कि आपको सबसे पहले करनी है पेपर में हिंदी को। हिंदी कम से कम आपको हिंदी को कितना देना है एग्जामिनेशन हॉल में? हिंदी को करना है 15 मिनट। 15 मिनट हिंदी को देने के बाद आपको तुरंत 16वें मिनट में पहुंचना है कहां पर? जीके जीएस के पास। हिंदी के बाद आपका टॉपिक है जीके जीएस। जीके जीएस को आप दीजिएगा 12 मिनट। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, छोड़ के आगे बढ़िए। तीसरे नंबर पे आपको जाना है किसके पास? रीजनिंग के पास। रीजनिंग को कितना देना है आपको? 70 मिनट। आपको रीजनिंग को 70 मिनट अपने देने हैं। बहुमूल्य 70 मिनट, सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना? स्कोर भी सबसे ज्यादा चाहिए इसी में आपसे। उसके बाद आपको देना है अपना 23 मिनट। 23 मिनट आपको किसको देना है? मैथ्स को। आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए बोला है और 23 मिनट दे दिए हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज्यादा का समय आपके लिए मैंने बनाया है। अगर इन सारी गतिविधियों को फॉलो करते हुए आप 300 में से 240 से ज्यादा का स्कोर कर पाते हैं, यानी कि 120 से ज्यादा प्रश्न कर पाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप पक्का पास हो जाएंगे। एकदम से 100% गारंटी है कि आप इस बार पुलिस बन जाएंगे, आपको वर्दी मिल जाएगी। अब बात आई, कई शिफ्टों में एग्जाम होगा, पेपर टफ भी हो सकता है, पेपर डाउन भी हो सकता है। पेपर डाउन होगा तो 240, पेपर टफ होगा तो मेरिट 200 पे भी जा सकती है, मेरिट 190 पे भी जा सकती है। ये तो पेपर की प्रकृति पे निर्भर करेगा। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो कितने नंबर के लिए करनी है? 240 प्लस के लिए ही करना है। अगर आपको एकदम श्योर रहना है, निश्चिंत हो जाना है पेपर देने के बाद, तो अगर आपने 120 से ज्यादा प्रश्न सही कर दिए तो आपकी वर्दी पक्की हो जाएगी। मेरे टाइम टेबल को आप फॉलो करिए, देखिए आपको एक पद मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं।
अगर मेरे द्वारा बताया गया सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिवीजन सबसे जरूरी और सबसे बड़ा मूल मंत्र है। धन्यवाद।